हेलो फ्रेंड्स, ये सी लैंग्वेज इन हिंदी और इस लेसन में सीखने वाले हैं पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। ओके, तो यानी कि इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर। तो पॉइंटर यानी कि पॉइंटर वेरिएबल होल्ड द मेमोरी लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल। ओके, तो पॉइंटर वेरिएबल स्टोर मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, ऑफ सेम टाइप। ओके, ये जरूरी है, ऑफ सेम टाइप यानी कि पॉइंटर वेरिएबल जो क्रिएट करेंगे हम, तो वो मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल का। ओके, तो जो भी हम वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करेंगे वो वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होते हैं। ओके, और वो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस यदि हमें लेना हो तो पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ आप कर सकते हो। तो ये देखिए, ये सिंपल सा कंसेप्ट है पॉइंटर सेव मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, फॉर एग्जांपल ये इंटीजर a इक्वल टू 10 मैंने लिया। ओके, और मैं यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनता है, तो स्टार का यूज़ करके आप बना सकते हो। ओके, स्टार एंड वेरिएबल नेम ptr या p जो भी हो, तो स्टार ptr, तो पॉइंटर वेरिएबल ऐसे बनता है स्टार करके। ओके, और इक्वल टू एड्रेस एंड ए लिखा मैंने, यानी कि ए वेरिएबल का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस किस में स्टोर होगा, ptr नाम के पॉइंटर वेरिएबल में। ओके, और यहाँ पर देखिए कि ए वेरिएबल का टाइप कौन सा है, इंटीजर है, तो यहाँ पे भी ptr का टाइप कौन सा होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ओके, जिस वेरिएबल का आप मेमोरी एड्रेस लेना चाहते हो तो उस वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। ओके, अब ये देखिए, मैं मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पर, मेमोरी एड्रेस, तो %u करके आप मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके, ptr, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या है, ptr, तो ptr के अंदर क्या स्टोर होता है, मेमोरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर लिखना होगा ptr, और मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले करने के लिए %u यूज होता है। ओके, तो इस तरीके से आप मेमोरी एड्रेस किसी भी वेरिएबल का डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके, और यदि आपको वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो वैल्यू एंड %d कॉमा स्टार ptr कर सकते हो आप। ओके, स्टार ptr, इसका मतलब यहाँ क्या क्या मतलब है कि वैल्यू एट एड्रेस। ओके, स्टार ptr का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस। ओके, तो दोस्तों ptr वेरिएबल में क्या सेव होता है, मेमोरी लोकेशन सेव होता है ए वेरिएबल का, और यदि उसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है तो स्टार ptr लिख सकते हो, यानी कि वैल्यू एट एड्रेस। ओके, तो वैल्यू कौन से टाइप की है, इंटीजर टाइप की, तो यहाँ पर %d लेंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, पहले मेमोरी एड्रेस आएगा, तो 65524 वो क्या है, मेमोरी एड्रेस है हमारे ए वेरिएबल का। ओके, यानी कि इस कंप्यूटर की मेमोरी में ए वेरिएबल स्टोर हो गया है और उसका एड्रेस ये है, और 10 डिस्प्ले हुई वैल्यू, तो मेमोरी एट एड्रेस वैल्यू एट एड्रेस क्या है, 10 है। तो इस तरीके से आप पॉइंटर वेरिएबल ले सकते हो स्टार ptr करके। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होगा, एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ओके, और यदि आपने यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल लिया, ये देखिए मैं अब फ्लोट वेरिएबल लेता हूँ 10.5, तो यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल कौन से टाइप का होना चाहिए, फ्लोट टाइप का होना चाहिए। ओके, और वैल्यू कौन से टाइप की है, फ्लोट टाइप की, तो यहाँ पर %f लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्लोट वेरिएबल की मेमोरी भी ले सकते हो, मेमोरी एड्रेस। ओके, ये देखिए मेमोरी एड्रेस एंड वैल्यू। ओके, तो स्टार ptr करके आप वैल्यू एट मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले करवा सकते हो, और ptr, यदि आपने ptr लिखा तो उसका मतलब है आप एड्रेस डिस्प्ले करवा रहे हो। ओके,
अब मैं लूँगा स्ट्रिंग का एड्रेस। ये देखिए, स्ट्रिंग के लिए हमें कैरेक्टर और यहाँ पर साइज़ देनी पड़ेगी, और डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारी बन गई स्ट्रिंग। ओके, अब स्ट्रिंग वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस लेना है हमें, तो यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। ओके, कैरेक्टर स्टार PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए की जगह आप सिर्फ ए लिख सकते हो। ओके, जब भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन लेते हो, ओके, तो एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वेरिएबल स्टार PTR इक्वल टू ए, उसका मतलब क्या है कि PTR के अंदर ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है H, उसका मेमोरी एड्रेस सेव होगा। ओके, किसका मेमोरी एड्रेस सेव होगा? फर्स्ट कैरेक्टर H का मेमोरी एड्रेस। ओके, तो यदि आप यहाँ पर %s लिखते हो और स्टार PTR लिखते हो आप, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, और U का मतलब क्या है? %U एड्रेस डिस्प्ले होगा। ओके, तो याद रखिए कि जब भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हो और उसका मेमोरी एड्रेस आप लेना चाहते हो, ओके, तो एम्परसेंड आप करें तो भी चलेगा और ना करें तो भी चलेगा। ओके, पर उसमें स्टोर क्या होता है? फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है उसका मेमोरी लोकेशन PTR के अंदर आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मेमोरी एड्रेस तो आ गया पर वैल्यू नहीं आई। ओके, डिवाइड एरर एबनॉर्मल प्रोग्राम, तो ऐसा करके एरर आती है। और यहाँ पर मैं एड्रेस लिखता हूँ, तो क्या आता है? एड्रेस डिवाइड एरर। ओके, तो यहाँ पर एड्रेस न लेने के बजाय आप डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हो इस तरीके से। ओके, हेलो वर्ल्ड, तो भी एरर आ रही, एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन डिवाइड एरर। %s, यहाँ पर मैं %c लेता हूँ, तो क्या होता है? H आता है, देखिए। ओके, H, तो %s की जगह आप %c लिखें तो H डिस्प्ले होता है, यानी कि एक ही वेरिएबल डिस्प्ले होता है। ओके, देखिए यहाँ पर A लिखा था मैंने पहले। ओके, और मेमोरी एड्रेस किसका सेव होता है? H का सेव होता है, तो सिर्फ H कैरेक्टर ही इसमें आएगा। ओके, कौन सा कैरेक्टर आएगा? H कैरेक्टर। ये देखिए H। यदि आपको हेलो वर्ल्ड पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है तो फॉर लूप लेनी पड़ेगी। तो फॉर I इक्वल टू 0 एंड I लेस देन strlen स्ट्रिंग लेंथ ऑफ A एंड I प्लस प्लस करवाना पड़ेगा इधर। ओके, और इसमें लिखना पड़ेगा कि ये जो हमने डिस्प्ले करवाया ना, ये 2 लाइन इसके अंदर मैं लिखता हूँ। शिफ्ट डिलीट एंड शिफ्ट इंसर्ट, कट पेस्ट किया मैंने। ओके, और यहाँ पर मैं PTR प्लस प्लस करवाता हूँ। ओके, PTR प्लस प्लस, यानी कि मेमोरी लोकेशन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। ओके, तो इसका आउटपुट देखिए आप, अनडिफाइंड सिंबल, तो इंटीजर I लेना पड़ेगा। ओके, तो इसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ जाता है, देखिए ORL एंड लास्ट में D आता है। ओके, तो मेमोरी एड्रेस आप देखिए, तो यहाँ पर मेमोरी एड्रेस 65003 लिखा है, देन 4, 5 एंड 6। ओके, उसका मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर की 1 बाइट, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट मेमोरी लोकेशन अलोकेट होता है। यदि आप मेमोरी लोकेशन प्लस प्लस करोगे, ओके, तो 1 बाइट से इंक्रीमेंट होगा वो भी। ओके, और जो भी कैरेक्टर है मेमोरी लोकेशन पर वो आ जाएगा यदि आप स्टार PTR लिखते हैं तो। ओके, ये देखिए इसका आउटपुट, मैंने /n लिखा था ना, इसलिए इस तरीके से आउटपुट आता है। एक ही बार में /n लिखता हूँ मैं। ओके, तो ये देखिए हेलो एंड वर्ल्ड पूरे का पूरा आ गया। और उसकी मेमोरी लोकेशन देखिए आप, H की मेमोरी लोकेशन क्या है? 65496। ओके, देन E की मेमोरी लोकेशन 97, L की 98, दूसरे L की 99,
फिर ओ आता है तो 00, ओके 500, देन स्पेस तो 501, W 502। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर सभी कैरेक्टर हैं, तो कैरेक्टर के लिए 1 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है, ओके। तो हमने PTR++ करवाया, यानी कि एड्रेस को इंक्रीमेंट करवाया, और फॉर लूप कहाँ तक जाती है, जब तक स्ट्रिंग की लेंथ न आए तब तक, ओके। तो यानी कि स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर है, 11 कैरेक्टर। तो यहाँ पे भी ये फॉर लूप जो है वो 11 टाइम्स अपना काम करेगी। और यहाँ पर मैंने लिखा है PTR++, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, ओके। और मेमोरी एड्रेस और वैल्यू C की इस तरीके से डिस्प्ले होती रहेगी, ओके। यदि आपको हेलो वर्ल्ड सिर्फ डिस्प्ले करवाना है यूजिंग पॉइंटर, तो आप इसको कमेंट दे दें, इसको आप /n मैंने करवाया है वो निकाल दें, तो आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा, ओके। ओके, वैल्यू h लिखा है वो मैं निकाल देता हूँ, सिर्फ %C लिखता हूँ, ओके। तो देखिए हेलो वर्ल्ड आउटपुट आया। तो इस तरीके से आप पॉइंटर का यूज़ करके पूरे के पूरी स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो सभी के सभी कैरेक्टर्स। यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर PTR किसको पॉइंट करेगा, सिर्फ एज को पॉइंट करेगा, यानी कि मेमोरी लोकेशन एज का आएगा। यदि आप ++ करवाते हो मेमोरी लोकेशन तो E आएगा, फिर L आएगा, ओके। इस तरीके से मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंट होता रहेगा। और *PTR का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस, ओके, यानी कि एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो फैच होती रहेगी। तो इस तरीके से आप पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो, इंटीजर के साथ, फ्लोट के साथ, और ये स्ट्रिंग के साथ। तो इस लेसन में इतना ही, अगले लेसन में कुछ और प्रैक्टिकल देखेंगे पॉइंटर के बारे में। तो इस लेसन में इतना, थैंक यू वेरी मच।